हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्रेवल ब्लॉग वीडियो। गाइज हम लोग मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं। यहाँ हम लोगों के बैग की चेकिंग होगी। सबसे पहले आप जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पर आपकी बैग की चेकिंग होती है, फिर आपको एंट्री कराते हैं। यहाँ हम लोग एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ पर जस्ट सामने ताज होटल आपको दिखेगा और उसके जस्ट बगल में गेटवे ऑफ इंडिया दिखेगा। देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा व्यू लग रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया हम लोग बहुत मॉर्निंग में ही गए थे क्योंकि हम लोगों को एलिफेंटा केव्स भी जाना था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग का व्यू है। बहुत सारे पर्यटक आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये गेटवे ऑफ इंडिया का मेन गेट है। उधर जगह है, उधर चले जाने, उधर जाने। गेटवे ऑफ इंडिया पर काफी एंजॉय करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एलिफेंटा केव्स की तरफ। एलिफेंटा केव्स को जाने के लिए हम लोग इस शिप में, इस पानी वाली जहाज में एंट्री करते हैं। ये शिप एक बार में बहुत सारे पर्यटक को वहां पर ले जाती है। पहले हम लोग इस शिप से आगे बढ़ेंगे, फिर वहां पर एक आइलैंड है, वहां पर एलिफेंटा केव्स है। एलिफेंटा केव्स की क्या स्टोरी है इसके विषय में आगे मैं आपको बताती हूँ। एंट्री लेते ही सबसे पहले आपको लाइफ जैकेट दिया जाता है जिसको आपको पहनना होता है। ये सभी यात्रियों को पहनना होता है, ये सेफ्टी के लिए होता है। एलिफेंटा केव्स विजिट करने के लिए इस समुद्री यात्रा से ट्रेवल करके जाना होता है। उसके बाद वहाँ पर एक आइलैंड है जहाँ पर एलिफेंटा केव्स है। चलिए आइए इस समुद्री यात्रा को काफी एंजॉय करते हैं। ये क्या खा रहे हो? खा रहे हैं क्या लोग? वो देखो वहाँ खा रहा है, जहाँ गिर रहा है वहाँ बनाओ। हाँ? वो पैकेट है।
हाँ ले गई ले गई। फिर से करो। बड़ा रहेगा ना तो पकड़ेंगे, बड़ा किनारे से करो आप। आराम से मूव करना। गाइस जब हम लोग एलिफेंटा केव्स पहुंचने वाले हैं, ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं यहीं पर एलिफेंटा केव्स है। अब सभी लोग अपनी लाइफ जैकेट को यहाँ पर उतार देंगे ताकि नेक्स्ट जो यात्री हो उसको पहन सके। एंड देन इस शिप पर से उतर कर के आइलैंड की तरफ हम लोग चलेंगे। आगे देखते हैं। हम लोग आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर टिकट काउंटर से टिकट लेंगे एंड देन आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मिनी ट्रेन है, चाहे आप मिनी ट्रेन से एलिफेंटा केव्स जा सकते हैं थोड़े दूर आगे तक, या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जब आप शिप पर से उतरेंगे तो काफ़ी दूर तक आपको पैदल चलना पड़ता है, या फिर आप इस ट्रेन से जाइए थोड़ी दूर तक, उसके बाद भी थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर के एलिफेंटा केव्स आती हैं, थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद आती हैं। आइए आप देखते हैं हमारा पूरा वे, आप देखिए कैसे कैसे हम लोग जाते हैं। यहाँ से हम लोग ट्रेन पर से उतरते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। अब तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ग्राम पंचायत धारापुर में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर जब हम लोग ट्रैवल करने के लिए, विजिट करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों से टैक्स लिया जाता है इस गांव के लिए, क्योंकि ये जो गांव है धारापुर गांव, ये समुद्र के बीच में एक आइलैंड पर स्थित है। यहाँ पर खाने पीने की दिक्कत होती है, तो जो ट्रैवल करने जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा टैक्स भी देना रहता है वहाँ के जो रहने वाले हैं, ताकि अच्छे से रह पाएँ, खा पी सकें। थोड़ा सा वहाँ पर टैक्स दिया जाता है। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग धारापुर जो गांव है उसमें एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर देखिए हम लोग एलिफेंटा की गुफाएं आ चुकी है। यहाँ पर आकर भी आपको एलिफेंटा की गुफाओं को देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेकर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर केव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ की स्टोरी क्या है, एलिफेंटा केव्स की स्टोरी कहाँ है, क्या है। हम लोग देखिए केव्स में एंट्री कर चुके हैं। अब इसकी स्टोरी के विषय में बताएंगे। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के पास स्थित 5वीं-6वीं शताब्दी की प्राचीन गुफाएं हैं, जो अपनी भव्य शिव प्रतिमाओं के लिए विश्व धरोहर में शामिल हैं। मुख्य गुफा में शिव के 3 रूपों वाली त्रिमूर्ति, नटराज और अर्धनारीश्वर जैसी मूर्तियों की कहानियां उकेरी गई हैं, जिन्हें राष्ट्रकूट या
कलचुरी राजाओं ने बनवाया था। गाइज, आपके माइंड में आता होगा कि इस गुफा का नाम एलिफेंटा केव्स क्यों रखा गया। इसके पीछे भी एक कहानी है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर एक विशाल पत्थर का हाथी देखा था, जिसके कारण उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। वीडियो में अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको कई सारी मूर्तियां क्षतिग्रस्त दिखाई दी होंगी। यह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया, पुर्तगाली शासकों द्वारा यह नष्ट किया गया था, जो अपनी रूढ़िवादी धार्मिक नीतियों के कारण इन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। पुर्तगाली सैनिकों ने गुफाओं की मूर्तियों को निशानेबाजी के अभ्यास के रूप में इस्तेमाल किया और कई प्रतिमाओं को तोड़ दिया। इसी कारण आज भी आप बहुत सारे मूर्तियों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त अवस्था में देखेंगे। करंट टाइम में यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है। यह एक बहुत ही अच्छा पर्यटन प्लेस है, जहाँ पर बहुत सारे देसी विदेशी लोग आते हैं और इन मूर्तियों को देखते हैं, इसके पीछे की स्टोरी को जानने का प्रयास करते हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगती है। गाइस, ये सब अब जो मिनी मार्केट देख रहे हैं, गली देख रहे हैं, ये समुद्र के बीच जो द्वीप है, धारापुर द्वीप है, गांव है, वहाँ की गलियां हैं जो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही हैं। यहाँ पर आपको बहुत से सामान देखने को मिलेंगे और बहुत सारे पर्यटक आते हैं तो यहाँ से खरीदते भी हैं और ले जाते हैं। अब हम लोग रिटर्न लौट रहे हैं। हम लोग एलिफेंटा केव्स को देख चुके हैं, अब रिटर्न हम लोग लौट रहे हैं और यहाँ से चलेंगे हम लोग अपने शिप की तरफ एंड देन गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ चलेंगे। फाइनली हम लोग एलिफेंटा केव्स विजिट करके वापस आ गए हैं। अब हम लोग आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा शिरडी साई बाबा टेम्पल विजिट करना है। आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था मरीन ड्राइव और जुहू बीच का व्यू देखा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप इस चैनल के टूर एंड ट्रैवल लिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिस पर सारे